नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी ने अपने भाषण को लेकर लोकसभा स्पीकर को जो जवाब भेजा है उसी पर। राहुल गांधी ने 7 फरवरी को लोकसभा में भाषण दिया था और अडानी के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ कई टिप्पणियां की थी। राहुल के भाषण का हिस्सा संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था। साथ ही राहुल गांधी को नोटिस भी दिया गया था। अब राहुल ने नोटिस का जवाब दे दिया है। बताते हैं कि राहुल ने अपने जवाब में कई कानूनों का उल्लेख किया है। लिखा है कि उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल ने कब भाषण दिया था, कब उन्हें नोटिस मिला। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अडानी से जुड़े विवाद कब शुरू हुए और फिर धीरे धीरे कैसे विपक्ष ने उसे सियासी हथियार बना लिया। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी कश्मीर में है। गुलमर्ग में बर्फ की मोटी चादर पर स्कीइंग कर रहे हैं, कुदरत की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन कश्मीर की वादियों में सुकून की ठंडी चादर ओढ़ने से पहले वो दिल्ली की सियासी गर्मी में एक और बयार बहा आए हैं। संसद में उनके भाषण पर लोकसभा सचिवालय ने जो नोटिस दिया था उसका उन्होंने जवाब दे दिया है। After I gave this speech, most of my speech was edited out and was not allowed to go on the record of Parliament. Apparently, saying the name Adani and Ambani together is to insult the Prime Minister of India. I was asked to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the Speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. खबरों की माने तो जवाब में राहुल ने अपने बयान को सही ठहराया। इसके लिए कांग्रेस के नेता ने अलग अलग कानूनों का हवाला दिया है। राहुल ने 7 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान अडानी मामले को लेकर कई टिप्पणियां की थी। बाद में उनके भाषण के हिस्से को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया था। राहुल के भाषण को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विशेषाधिकार का नोटिस जारी किया था, जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें 10 फरवरी को नोटिस जारी किया था। उनके पास एक भी पेपर नहीं, क्योंकि झूठ का पुलिंदा था। उठपटांग बातें की, बकवास बातें की, घटिया मानसिकता से उन्होंने उन शब्दों का उपयोग किया। उन्होंने देश दुनिया में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की इमेज के ऊपर जो है आघात किया है। और उसका जो प्रतिफल होगा कि उनके पास जब जवाब नहीं है तो उसमें उनकी सदस्यता जाने की पूरी संभावना। प्रधानमंत्री को मौका मिला था राहुल जी को जवाब देने का, जवाब क्यों नहीं दिया? आपने अडानी का भी नहीं लिया और आप एक संसद सदस्य को प्रिविलेज मोशन की नोटिस भेजते हो। ये तो तानाशाही का बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया है इस देश में। भाषण का हिस्सा हटाए जाने के बाद और भाषण को लेकर नोटिस मिलने के बाद राहुल गांधी ने यह सवाल भी खड़ा किया कि प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा क्यों नहीं हटाया गया। The Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record. But it does not matter because the truth always comes out. दरअसल संसद में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा था और बिना नाम लिए गांधी परिवार पर हमला किया था। समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है? क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? दरअसल अडानी मामले को लेकर पूरा विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। वित्त मंत्री के बयान के बाद भी संसद के दोनों सदनों में कई दिनों तक हंगामा होता रहा। बात सड़कों तक भी पहुंची। बाद में गृह मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत। अडानी के बाद बीबीसी दफ्तरों पर आयकर विभाग के सर्वे को लेकर भी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। सर्वे है या रेड है? सरकार रेड प्रॉपर उसे कहना क्यों नहीं चाहती? अगर सरकार किसी मीडिया संस्थान को दबाने के लिए, उससे बदला लेने के लिए कोई कार्रवाई कर रही है तो उसे सीधे देश को, दुनिया को बताए।
ये मीडिया संस्थानों को डराने का प्रयास है। हमारे देश में कोई भी बाहर की विदेशी ताकतें आकर हमारे देश की अपना शांति को खराब करने की कोशिश करेंगी तो ये अपना किसी के लिए भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बीबीसी का विवाद इस कदर बढ़ गया है कि आरएसएस से जुड़ी पत्रिका पांचजन्य ने अपने संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट पर बड़ा इल्जाम लगाया है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के मामले में सुप्रीम कोर्ट से सरकार को नोटिस भेजे जाने का मुद्दा उठाते हुए पांचजन्य ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट को भारत विरोधी तत्व अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालतों का जो दुरुपयोग करने की साजिश और करने की कोशिश हुई है वो तो बीजेपी के द्वारा हुई है। तो आरएसएस को सबसे पहले अपने इन तमाम दत्तक पुत्रों को समझाना चाहिए। तमाम विवादों के बीच देखने वाली बात होगी कि नोटिस पर राहुल के जवाब पर लोकसभा सचिवालय का रुख क्या रहता है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गए हैं। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो कहा सही कहा गौरव भाटिया जी, ये कह रहे हैं राहुल गांधी, फिर भी उनकी बातों को हटाया गया। वो सीधा पीएम को चुनौती दे रहे हैं कि उन्होंने टाइटल को लेकर जो बातें कही थी उसको क्यों नहीं अमर्यादित कहकर हटाया गया, उनकी बातों को क्यों हटाया गया। अंजना जी, अगर संविधान पढ़ लिया होता, अगर देख लिया होता कि कोई भी सांसद है उसका ये हक तो है कि अपनी बात रखे, लेकिन वो कानून के तहत जो पार्लियामेंट को कंडक्ट करने के रूल्स होते हैं उसके तहत रखा जाता है। लेकिन ये विशेषाधिकार हनन का मामला है और विशेषाधिकार तो गांधी परिवार के नस नस में बसा हुआ है। ये तो ये मानते ही नहीं है कि ये कानून का पालन करेंगे। इनका तो ये मानना है कि ये कानून से ऊपर है। जैसे राजा होते थे पुराने जमाने में, अगर उनके ऊपर मक्खी भी बैठ जाती थी तो हटाने के लिए कोई आता था और उसके बाद बताया जाता था कि ये दोष मक्खी का है। और मैं इतना ही कहूंगा, याद करिए अंजना जी, पिछली बार राहुल गांधी ने जब इस तरह का बचकाना एक बयान दिया था और कहा था प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, तो क्या हुआ था? हुआ ये था, मेरे हाथ में देखिए सर्वोच्च न्यायालय का वो जजमेंट है रफेल का, और सर्वोच्च न्यायालय ने इनको फटकार लगा के कहा कि अगर बड़े पद पे कोई व्यक्ति बैठा है अंजना जी, तो उसकी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है कि वो जो बात कहे वो तथ्यों के आधार पे कहे। और यही बात जो लोकतंत्र का मंदिर है, संसद का पटल, वहां पर लागू होती है। दुख की बात यह है कि ये कह जाते हैं कि भाई जो मैंने कहा वो सही, ये वो हुआ तो हुआ वाली बात है कि अगर 84 के दंगे हुए तो हुए, बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है। और मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पे उठाता हूं, देखिए इनका विश्वास किस पे है। सबसे पहले खड़गे जी ने क्या ये नहीं कहा, जो सभापति अध्यक्ष थे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनसे कहा कि आप किसी के दबाव में हैं, प्रेशर में काम कर रहे हैं। दूसरा, ये कहते हैं मीडिया बिकी हुई है, मीडिया अपनी बात नहीं रख पाती। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय के लिए राहुल गांधी का वक्तव्य है कि 2 आदमी चला रहे हैं, और अंत में प्रधानमंत्री के लिए चौकीदार चोर है। तो क्या आज ये पूछा नहीं जाएगा कि अगर स्पीकर महोदय एक फैसला लेते हैं जो उनका विशेष अधिकार है, तो उसका पालन राहुल गांधी करेंगे या वो संसद से भी ऊपर है, संविधान से भी ऊपर? चलिए जवाब दीजिए सुप्रिया श्रीनेत जी। अपनी लोकप्रियता पर ध्यान नहीं है कि लोकप्रियता कैसे राहुल गांधी की बढ़े, कैसे देश की जनता उनको एक क्रेडिबल नेता के तौर पर विश्वसनीय मानते हुए उनकी तरफ बढ़े। हर एजेंसी को, हर देश में चल रही संस्था पर उंगली उठा देना कांग्रेस पार्टी की अब ये नीति लगती है। वो कह रहे हैं कि साबित तो करना पड़ेगा ना, सबूत देना पड़ेगा। और इससे पहले भी चौकीदार चोर है का नारा दिया गया था 19 में, वो औंधे मुंह गिरा। आपको लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, हमें लगता है उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। ऐसे एक आदमी के पीछे लाखों करोड़ों लोग नहीं चल देते हैं गर्मी, धूप, आंधड़, आतप के बीच में, जैसे राहुल गांधी जी के पीछे चल पड़े थे। मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है।
ये आपका असेसमेंट हो सकता है, ये बीजेपी का असेसमेंट हो सकता है, मेरा असेसमेंट इससे अलग है। मूल मुद्दे की बात करते हैं। आपके शो का टॉपिक है प्रिविलेज कमेटी के सामने उन्होंने जो अपना जवाब भेजा और प्रिविलेज कमेटी ने जो उनको नोटिस भेजा था। मेरे हाथ में प्रिविलेज कमेटी का वो नोटिस है। प्रिविलेज कमेटी को लिखा हुआ वो चिट्ठी है निशिकांत दुबे नामक भाजपा सांसद की, जो एक कारोबार चलाते हैं प्रिविलेज कमेटी को चिट्ठियां लिखने का। उन्होंने शशि थरूर जी के खिलाफ भी लिखी थी कि इनको आईटी पैनल हेड से हटा दिया जाए। ये एक सम्मानित सदस्य हैं, थोड़े पढ़े लिखे भी हैं, कुछ डिग्री विवाद में थी लेकिन चलिए उसको छोड़िए। ये सम्मानित सदस्य हैं, पढ़े लिखे हैं, सांसद हैं, और ये इस तरह के झूठ बोलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि अनवेरिफाइड इंक्रिमिनेटरी डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स इन द कन्वेंशन रूल, जो भी लिखकर भेजा है। एक इंस्टेंस नहीं दिया है, एक स्पेसिफिक बात नहीं कही है जो क्या इंक्रिमिनेटरी थी। क्या प्रधानमंत्री मोदी का नाम ले देना और इस देश में जो सबसे बड़ा इस समय कांड हुआ पड़ा है अडानी का नाम दे लेना प्रिविलेज हो जाएगा? और इनका जो थर्ड पैराग्राफ है वो तो झूठा है। एक्चुअल प्रिविलेज मोशन इनके खिलाफ होना चाहिए। उस प्रिविलेज मोशन में इन्होंने लिखा है राहुल गांधी डिस्पाइट मेकिंग स्टेटमेंट इन द हाउस दैट ही वुड प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज नॉट सबमिटेड एनी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट। मेरे हाथ में अनेक्शर की लिस्ट है, 220 पन्ने से ज्यादा का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमने लोकसभा स्पीकर को अपने हर वक्तव्य पे राहुल जी ने लिखकर भेजा है। तो वो झूठ भी बोल रहे हैं निशिकांत दुबे जी। लेकिन दो बड़ी बातें, और ये दो बड़ी बातें कहने के लिए मुझे एटलीस्ट 30 सेकेंड्स का आपको टाइम देना पड़ेगा। बड़ी बात आज ये है अंजना जी कि क्या ऐसे अनसब्सटैंशिएटेड फिजूल की लिखी हुई चिट्ठी पर जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उस पर क्या प्रिविलेजेस एंड एथिक्स ब्रांच ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट ऐसे एक्ट करने लगेगा? क्योंकि उनकी जॉब है, ऐसी बहुत सारी चिट्ठियां आती हैं उसको वीट थ्रू करना। आप वीट से शाफ्ट को हटाते हैं, आप मूल इश्यूज को लाते हैं, लेकिन लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने ये भेजी। तो सबसे पहली बात यह है कि क्या ऐसी चिट्ठियों को एंटरटेन भी करना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि यहां पे संविधान की बात हो रही थी, आर्टिकल 105 क्लॉज ए अभिव्यक्ति की आजादी सुनिश्चित करता है किसी भी सांसद के लिए लोकसभा या राज्यसभा में, सदन में। और आर्टिकल 105 का क्लॉज 2 जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी सांसद का कहा हुआ वक्तव्य उसके खिलाफ किसी कोर्ट में यूज नहीं होगा। और इसीलिए हमारे सदन में हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को यह आजादी दी गई है कि वो मूल मुद्दों की बहस कर सके, वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके, वो सवाल पूछ सके। एक्चुअली दिस इज एंटी डेमोक्रेसी। जिस दिन देश के सदन में चुने हुए सांसद खड़े होकर दो तीखी बातें और दो तीखे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, उस दिन इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और मैं अंतिम बात अपनी कहकर ये खत्म करती हूँ। राहुल जी का वक्तव्य दोबारा से सुन लीजिएगा, दोबारा से सुना दीजिएगा। शालीनता से, गरिमा से, पूरे सम्मान से बोली हुई बात है। उन्होंने कोई तीखा तेवर नहीं अपनाया, आराम से बात करी। मोदी जी का वक्तव्य, चाहे वो लोकसभा का हो और चाहे वो राज्यसभा का, अपना सीना ठोक ठोक कर जो अमर्यादित गरिमा से विहीन बात वो कर रहे थे और किसी परिपाटी को बदलने की बात कर रहे हैं। भाई मैं भी पूछ सकती हूँ, मोदी जी भी सबूत दे दें कि मोदी क्यों लिखते हैं, जवाब कुछ और क्यों नहीं लिखते हैं। तो दिक्कत की बात यह, मूल मुद्दे पर बहस है। अडानी पर इतने आक्षेपों के बाद भी मोदी जी अडानी पर एक शब्द नहीं बोल पाए और यहां पर गोलमोल जलेबी बनाई जा रही है। लोकतंत्र में आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, संसद में उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं तो हिस्से एक्सपंज कर देते हैं। जवाब दीजिए गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, यही उम्मीद मैं कर रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता से, और यही राहुल गांधी के भी लक्षण हैं अंजना जी। संविधान तो पढ़ेंगे, अनुच्छेद 105 तो पढ़ लिया, लेकिन उतना ही बताते हैं जितना इनको सहूलियत होती है, पूरा नहीं पढ़ते हैं। लैया चने खा रहे हैं, थोड़ा सा पर्चे में देखा, टीवी पे आके बोल दिया। अरे 105 तो मैं भी लाया हूं। मैं 105 में जो ये अभिव्यक्ति की आजादी होगी एक सांसद की, उसमें 2 कंडीशन है, वो अधीन है। कहता है सब्जेक्ट टू, और सब्जेक्ट टू क्या? सब्जेक्ट टू वो कहता है जो बाकी प्रोविजंस है संविधान के उसके, और दूसरा जो पार्लियामेंट चलने का प्रोसीजर है और रूल्स है उसके अधीन है अभिव्यक्ति की आजादी। अब उस रूल पे आते हैं, किस रूल का उल्लंघन किया?
सबसे पहले इन्होंने उल्लंघन किया कि अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको वक्तव्य देना था तो रूल 353 में अंजना जी एडवांस नोटिस देनी थी राहुल गांधी को, लेकिन 353 तो बहुत दूर का रूल है। राहुल गांधी तो रूल नंबर 1 और 2 पढ़ते हैं, थक जाते हैं। 353 तक तो पहुंचने में अभी दशक लगेंगे। नोटिस तो दिया नहीं। दूसरा, आप याद करिए, संसद के पटल पर राहुल गांधी का बयान क्या था? उनसे पूछा सभापति जी ने, उन्होंने कहा कि आप प्रमाण दीजिए, तथ्य देना आवश्यक है। उन्होंने कहा मैं दे दूंगा। आज तक दिए क्या? अगर आप आरोप लगाते हैं, वो आरोप बचकाना नहीं हो सकते हैं, बिना तथ्यों के नहीं हो सकते हैं। आपने संसद के पटल पर यह बोला कि मैं सारे सबूत दूंगा, आज तक तो दिए नहीं। तीसरी बात, जो अभी जवाब आया है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, हमारे सामने तो आया नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, संसद के पटल पर बचकाना, अपरिपक्व व्यवहार राहुल गांधी जरूर करते हैं और बाहर भी करते हैं। अंदर का मैं दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए। आपने कभी किसी सांसद को देखा है अंजना जी जो कि आंख चमका रहे हों? आपने कभी देखा है कि अपनी कुर्सी से उठ के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक जाके और उनके गले लग जाएं? ये भी नजारे देखे हैं भारत की संसद ने और जनता ने। अब परिपक्वता, इनको पता नहीं है कि लोकतंत्र का मंदिर है। और मैं एक बात जरूर और कह दूं, बाहर संसद के, याद करिए, कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसको फाड़ के फेंक दिया गया था, मनमोहन सिंह जी के मुंह से छू नहीं निकल पाई। तो चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, ये बचकाना रवैया चलता रहता है। लेकिन आप ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते हैं जिससे किसी और की जो इज्जत है उस पे दाग लगे, और वो भी बिना प्रमाण के। और मैं अंत करूंगा कह के, सदियां लग जाती हैं शोहरत कमाने में, ये वो क्या जाने जो लगे रहते हैं काला धन जमाने में। ठीक है, जवाब दीजिए आप। राहुल गांधी वैसे कह रहे थे सुप्रिया जी, और वो भी संसद में कह रहे थे मेरे पास सबूत है, सबूत है। वो सबूत रख दीजिए ना। पता नहीं आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना या भाजपा प्रवक्ता ने नहीं सुना। 220 पन्नों से ज्यादा का 18 C एनेक्सर्स तक का लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गया है। अब वो मीडिया के हाथों कैसे नहीं लगा और मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो उनके पास कब का पहुंच गया है। इसलिए मैं कह रही हूं, निशिकांत दुबे की चिट्ठी का पैराग्राफ 3 झूठा है और उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन होना चाहिए, जो वो संसद में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं दिया गया है। कौन लाएगा? राहुल गांधी जी ने एक एक शब्द बोलने का प्रमाण दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनका जो एक्सपंज हुआ है वो पार्ट है जहां पर मोदी और अडानी का नाम साथ साथ आ रहा है। 3 वर्ड्स एक्सपंज किए गए कि कहीं पर मोदी अडानी का नाम साथ ना जाए। लेकिन कुछ भी कहने से पहले इन्होंने कुछ नजारों की बात करी। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री था? ये तो ऐसे ही शेरो शायरी थी और ये शेरो शायरी भी एक्सपंज कर दी गई। तो जो लोग डरते हैं, जो बौखलाए हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, वो बीबीसी पर रेड करेंगे, वो इजरायली फर्म से हाथ मिलाएंगे, उनके साथ डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, जिसको आज हमने बड़े तौर तरीके से उठाया। वो ये सारे काम करेंगे। जो घबराता है वो बोलता है मैं अकेला सब पर भारी। आप देश पर भारी हैं, ये मैं मानती हूं। आप जरूर पनौती प्रूव हो रहे हैं, ये भी मैं मानती हूं। देश की बेरोजगारी पर आप भारी हैं, महंगाई पर भारी है, आर्थिक असमानता पर भारी है। आप भारी है जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है। आप भारी है उस बुलडोजर पर जो गरीब के घर पर चल जाता है और मां और बेटी जलकर मर जाती हैं और निरीह पिता की आंखें देखी जाती है। आप भारी है, आप उन सब पे भारी है। तो जब एक प्रधानमंत्री को सीना ठोक के बोलना पड़े अपने आप की मैं भारी हूं और एक स्तब्ध जनता देखे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको संसद की गरिमा और मर्यादा कौन रख रहा था ये अपने आप दिखाई देगा। संसद की गरिमा और मर्यादा तो तब भंग कर दी मोदी जी ने जब उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया और ये कहा कि क्यों नहीं लगाते। क्या ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा नहीं जानते हैं? मोदी जी किसका नाम लगाते हैं? क्यों नहीं अपने पिता का नाम लगाते हैं? दामोदर दास मोदी लिखते हैं। क्यों नहीं अपनी मां का लगाते हैं? क्यों नहीं अपनी मां का मेडन नाम लगाते हैं? क्या मूर्खतापूर्ण विषय रखते हैं ये लोग लाकर।
और ये देश चुपचाप इनकी बातें सुनता रहेगा। आप अडानी का आ नहीं चू कर पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच में। आज भी आपका सारा तंत्र जुटा पड़ा है अडानी को बचाने में। बीबीसी पर जाकर आप रेड करते हैं, आप ऐसे लोगों को पत्रकार बनाना चाहते हैं जिनको आप कहिए बैठ जाओ तो वो लौट जाए। क्या बात है, और हम बैठ के सुनेंगे। राहुल गांधी जी ने एक शब्द ऐसा अमर्यादित नहीं कहा है जिसके ऊपर कोई तीखी टिप्पणी कर सके, एक शब्द नहीं। शालीनता से वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन हाँ, मोदी सरकार को और अडानी की साठगांठ को बेनकाब बेपर्दा कर दिया, और इसी से ये लोग बौखलाए हैं। अडानी पर नहीं बोलना चाहते, इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए उनके हिस्से एक्सपंज कराए जा रहे हैं। जवाब दीजिए, अडानी पर जवाब नहीं देना चाहती है सरकार। गौरव भाटिया जी, इसके बाद अजय आलोक जी आ रहे हैं। देखिए, मैंने अनुच्छेद 105 को जनता के समक्ष रखा। फ्रीडम ऑफ स्पीच इज सब्जेक्ट टू दी हाउस रूल्स, जो सदन के कानून है, नियम है, उसके अधीन है। इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। मैंने ये भी बताया कि नोटिस दिया जाता है जिस व्यक्ति का आप जिक्र करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी को या स्पीकर को तो नोटिस दिया नहीं था, आपने उनका नाम लिया, ये भी उल्लंघन है। मैंने ये भी बताया कि आपने किस तरह से जो बातें कही वो केवल आपत्तिजनक नहीं है, बल्कि वो ऐसी बातें हैं जो कि किसी की जो साख है, रेपुटेशन है, उसको धूमिल करने के लिए बिना तथ्य के लगाई गई है। इन्होंने जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं एक बात इनसे जरूर बताना चाहूंगा, अंजना जी, कांग्रेस की सरकार थी ना, छुई मुई थे, छुई मुई। कौन घबराता है मैं आपको बताता हूं। इनके समय में भ्रष्टाचार को एक्सपंज कर दिया गया। लूट, क्योंकि 2G घोटाले की लूट, जीजा जी, CWG, कोलगेट लूट चलती थी। लूट नहीं बोल सकते थे, बेईमानी नहीं बोल सकते थे, ये सब एक्सपंज कर दिए थे जब कांग्रेस की सरकार थी। अब ये हमें बता रहे हैं कि राहुल गांधी का विशेषाधिकार है कि वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री पे आपत्तिजनक टिप्पणी करें, नियमों का उल्लंघन करें, और उसके बाद भी उनके पास कोई नोटिस नहीं आना चाहिए। अरे ये आपको हक दिया किसने? लोकतंत्र है, देश कानून से चलेगा। राहुल गांधी देश के कानून से ऊपर नहीं है। और मैं अदानी के मुद्दे पे कई बार आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। हमने भी सवाल पूछे, जब वित्त मंत्री बोल चुकी हैं, सेबी बोल चुका है, SBI, LIC सब बोल चुके हैं, तो आपको क्या इन संस्थाओं पे विश्वास नहीं? दूसरा, आप जो आपके प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां करार हुए हैं, उसे रद्द क्यों नहीं करते? और तीसरा, राहुल गांधी तो रूल नहीं बता पाए थे, उनको कम विश्वास से नहीं कम है। ये विपक्ष 3 बार तो जेपीसी मेरे की मांग कर रहा है ना। अब घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ आ गए। घनश्याम जी, अजय जी, मैं आ रही हूँ, लेकिन गौरव जी, विपक्ष जेपीसी की मांग कर रहा है। 10 सेकंड और लूंगा, 10 सेकंड। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है या नहीं है? आप 10 सेकंड में बोल लेने दीजिए, फिर आ रही है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है या नहीं है? सुप्रिया श्रीनेत जी, जब वहां पर हियरिंग चल रही है, सुप्रीम कोर्ट उस पर तो फिर आप ये बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में भी विश्वास नहीं है? सुप्रिया जी 10 सेकंड। गजब है। अंजना जी, सबसे पहले तो क्योंकि छुई मुई शब्द का प्रयोग किया गया, तो जो सीना ठोक कर कहते हैं सब पर भारी, उनसे बड़ा छुई मुई तो कोई है ही नहीं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे लोकसभा में, आपसे 40 सवाल पूछे जाएंगे राज्यसभा में। हिम्मत है तो जवाब दीजिए, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूं, वो कौन सी स्पेशल प्रिविलेज थी प्रभु, जिसमें मोदी जी एक पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में सदन के फ्लोर पर कहते थे रेनकोट पहनकर नहाते हैं? वो कौन सी प्रिविलेज थी जो चुनी हुई सांसद को कांग्रेस की विधवा बताते थे? वो कौन सी प्रिविलेज थी जिसमें चुने हुए सांसद की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते थे? दिक्कत की बात यह है कि आपके पास अडानी के जवाब में अ बोलने की हिम्मत नहीं है। डानी तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, अडानी बोलकर दिखाइए। आप और आपके आका दोनों नहीं बोल सकते हैं। जो प्रधानमंत्री की भंगिमा थी, जिस तरह से वो आंखें तरेर रहे थे, हाथ हिल रहा था, पानी पी रहे थे, गला सूख रहा था, वो डर सबको दिख रहा था। कितनी फोटो ले आइए, मुझे मत कॉपी किया करिए, कुछ इनोवेटिव लेकर आया करिए। अगली बार कुछ इनोवेटिव करूंगी, फिर आपको कुछ और भी नया सीखने को मिलेगा। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए, वो सवाल आज इस देश में बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि मोदी ने अडानी पर विशेष कृपा क्यों करी, हर जगह एकाधिकार क्यों दिया,
हर क्षेत्र में एकाधिकार क्यों बनवाया? अडानी मोदी का संबंध क्या है? हम आपके हैं कौन? ये दुनिया जानना चाहती है। इसका जवाब आप दे नहीं पा रहे। इस फोटो से दिक्कत है, फोटो दिखाना चाहते हैं, इस फोटो से दिक्कत है, प्लेन में बैठे हुए हैं, इस फोटो से दिक्कत है, हाथ हिला रहे हैं अडानी। ठीक है, अब आप लोग फोटो खेलिए। दिक्कत है, हाथ हिला रहे हैं। अब आप लोग दोनों फोटो खेलिए। ठीक है, दिखाइए। आप भी कुछ इनको बता दे भाई, मुझसे सीख कर नया नया आया तो सोचा आज दिखा दूं, बता दूं कुछ नया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। घनश्याम जी और अजय आलोक जी, आप दोनों के पास आते हुए। अजय जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए अब इस पूरे मामले में, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, लेकिन अडानी को लेकर विपक्ष बहुत अग्रेसिव हुआ और जो बातें राहुल गांधी की एक्सपंज की गई हैं, क्या आप सहमत हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमारी आवाज को दबाने के लिए एडिट किया गया है, जो मुख्य हिस्से थे वही हटा दिए गए हैं। देखिए अंजना जी, पिछली बार आपके डिबेट में मैंने कहा था कि बहुत सोची समझी कैलकुलेटिव राजनीतिक स्ट्रैटेजी है ये, जिसके तहत राहुल गांधी ने तमाम वो भाषण दिया, अडानी पे भाषण दिया, जबकि वो जानते थे कि कोर्ट में मामला लंबित है। तब भी उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, बिना नोटिस किए पीएम का नाम लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सदन के अंदर भी चर्चा हो, सदन के बाहर भी चर्चा हो, ताकि कांग्रेस का एक डिस्कोर्स दिखे। उन्हें पता था जेपीसी कभी नहीं होने वाली है, सरकार जेपीसी करेगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस से ज्यादा जेपीसी तो कोई जानता नहीं है भाई। रूलिंग पक्ष के ज्यादा सपोर्टर्स होते हैं और वो ऑपोजिशन वाले हमेशा भाग जाते हैं कि सरकार एक तरफा फैसला ले रही है, उनको ये भी पता था। तो मकसद था कि एक राजनीतिक हो हल्ला खड़ा किया जाए। अडानी से कोई कांग्रेस की पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन अडानी बहाना था, मोदी निशाना थे। तमाम तरह की बातें की गई। उनको यह भी पता था कि मैं इस तरह के इल्जाम लगाऊंगा, स्पेशल प्रिविलेज नोटिस जाएगा, विशेषाधिकार हनन होगा, लोकसभा स्पीकर कुछ फैसला सुनाएंगे। उसके लिए भी वो तैयार थे कि भाई स्पीकर एक्सपेल कर दें तो हम शहीद बनेंगे। ये मुद्दा लगातार 1 साल तक चलता रहेगा। बेसिकली अच्छी बात है, विपक्ष का काम है एक राजनीतिक डिस्कोर्स खड़ा करना, तो पूरा का पूरा एक डिस्कोर्स बनाया गया कि एक मूवमेंट बने। लेकिन समस्या ये हो गई कि ये मामला चला गया न्यायालय में, न्यायालय ने उसमें बोल दिया कमेटी बनाने के लिए। अब उस पर स्ट्रैटेजी जरूर रिविजिट होगी। अब राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है उसमें उन्होंने सबूत दिए हैं, नहीं दिए, ना मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं है। एनीवे, अब ये लोकसभा सचिवालय और माननीय अध्यक्ष का निर्णय होगा कि वो राहुल गांधी पे क्या एक्शन लेते हैं। या तो वार्निंग देकर छोड़ देंगे, या 1-2 सेशन के लिए सस्पेंड कर देंगे, या सदस्यता ले लेंगे। ये तो बिल्कुल उनका विशेषाधिकार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अडानी पे डिस्कशन करके कांग्रेस पार्टी कुछ अचीव कर, क्या मामला यहां तक पहुंचेगा? कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तो निशिकांत दुबे ने कहा था ऐसा पहुंच सकता है, मतलब ये बिल्कुल ऑप्शंस में है, ये ऑप्शंस में है, विशेषाधिकार समिति के ऑप्शंस में होता है, अध्यक्ष का निर्णय होता है। हो सकता है सस्पेंड ही कर दें 2 सेशन के लिए, तब तो ऐसे भी सदस्यता रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोकसभा तो खत्म हो जाएगी दिसंबर के बाद, इंटरिम बजट होने के बाद। तो वो ये विशेषाधिकार अध्यक्ष जी का उन्हीं पे छोड़ते हैं, हम लोग संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। बात है कि आप डिस्कोर्स, जिस डिस्कोर्स को आप लेने की बात कर रही हैं, ये आने वाले भविष्य में कांग्रेस को कितना फायदा देता है। क्योंकि जो शेयर बाजार फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, तो उन्होंने ये भी देखा कि पिछले 7 दिन के अंदर अडानी के शेयर तो 75% लगभग रिकवर कर गए। सिर्फ 2-3 ही शेयर अभी गिरे हुए हैं, बाकी सब शेयर रिकवर कर गए। तो अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट इतनी सच्ची है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कैसे बना हुआ है? अडानी ने अपना क्वार्टरली अभी रिजल्ट जारी किया, 850 करोड़ प्रॉफिट में जा रही है, कैश बुक्स बैलेंस शीट सब मेंटेन है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी आरोप औंधे मुंह गिरे, क्योंकि अडानी, मैं फिर भी पहले भी कह रहा था कि देश के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट को खराब करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अपनी राजनीति फेंकिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किसी इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल क्लाइमेट को क्या खराब कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट? अडानी पर अभी भी अड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं राहुल गांधी। सुप्रिया जी, इसके बाद घनश्याम जी फौरन आ रही हो। साहब, मुझे थोड़ी सी हंसी आई, और हंसी इस बात की आई कि अडानी के शेयर की कितनी चिंता है यहां पर लोगों को कि रिकवर हो गए। प्रभु, मार्केट कैप इरोजन नाम की चीज सुनी है? टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट सुना है? मार्क टू मार्केट का कॉन्सेप्ट सुना है? कितना मार्केट, बीच में मत बोलिए प्लीज, कितना मार्केट कैप इरोजन हुआ है वो भी बताइए। अडानी का रिजल्ट आप बहुत ट्रैक कर रहे हैं, अच्छा लगा आपकी रुचि देखकर अडानी के शेयर्स में। थोड़ी ज्यादा तफ्तीश आपकी और अडानी की भी होनी चाहिए। अडानी के कैश बुक्स की बात कर रहे हैं। आउटलुक कम्युनिटी सिर्फ एक चीज देखती है, और वो होता है रेवेन्यू आउटलुक, रेवेन्यू प्रोजेक्शन। 20 साल ये काम किया है, रेवेन्यू प्रोजेक्शन हर बिजनेस में अडानी एंटरप्राइजेस ने नीचे दिखाया है। ये असलियत है अडानी की आज की तारीख में, क्योंकि उनको पता है कि वो फंस गए, उनको पता है कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको पता है कि बिजनेस ठप होगा, और इसीलिए सारा का सारा आउटलुक प्रोजेक्शन
नीचे किया है। अगर रुचि रखते हैं तो सही नंबर्स ट्रैक करना सीखिए, आपके लिए भी अगर हर पैसा लगाते हैं अडानी में तो हितकर रहेगा। एक चीज लेकिन अंजना जी ने मुझे बहुत स्तब्ध किया, अंजना जी मुझे यहाँ पर ये कहते कहते कह गए, ये तो भाजपा के से ज्यादा लॉयल भाजपा के प्रवक्ता हैं, अघोषित प्रवक्ता हैं, ये कहते कहते कह गए कि राहुल जी की सदस्यता रद्द हो जाएगी। मैं आज चैलेंज करती हूं इस शो पर आपके सामने कि अगर अडानी का नाम लेने पर, अगर इस देश के भ्रष्टाचार को उजागर करने पर, अगर बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, मोदी अडानी के संबंधों पर सवाल उठाने पर राहुल गांधी की सदस्यता कैंसिल होती है तो ये सरकार हिम्मत करे और करके दिखाए। इनके अंदर हिम्मत नहीं है ये करने की। और अगर ये देश लोकतांत्रिक है तो सदन में तीखे सवाल होंगे, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आप लोगों को विशेषाधिकार कमेटी के भरोसे चुप नहीं करा सकते, और चुप कराने वालों में राहुल गांधी को चुप कराना। ठीक है अजय आलोक जी, चूंकि आपको बोला है छोटा सा जवाब, अंजना जी, छोटा सा। अंजना जी, शहादत हुई नहीं, शहीद बने नहीं, शहादत का मजा अभी से लेने लगे। मैं भी कुछ कहना चाहता भाई मैंने कब कहा कि सस्ता जाएगी, मैं संभावना व्यक्त कर रहा था। दूसरी बात, 30 साल आपने इसमें काम किया है, मार्केट रेगुलेशन में बहुत मार्केट जानती हैं, तो आप कांग्रेस की प्रवक्ता भी इतने सालों से हैं, तमाम कांग्रेस सरकारों को बता देती ना कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम अडानी की, फ्रॉड है एक नंबर का, इसको अपने स्टेट में मत बुलाइए, इन्वेस्टमेंट मत करवाइए, गिद्धी पोर्ट मत दीजिए, केरला में पोर्ट मत दीजिए, 65,000 करोड़ में जमीन मत दीजिए राजस्थान में, ये सब क्यों नहीं किए आपने? पहले ये बताइए, बड़ा अन्याय किया आपने राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी महाराष्ट्र की जनता के साथ। ढूंढते हैं, अर्निंग्स ढूंढते हैं, एक मिनट, मेरा तो डीमैट अकाउंट भी नहीं है। आप सुनिए, मैं आपसे यहाँ इकोनॉमिक्स पे बहस करने नहीं। एक मिनट सुप्रिया जी, बीच में मत बोलिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोली था। आप मेरे बीच में क्यों बोल रही है? मेरे बीच में क्यों बोल रही है? आप बौखला के मेरे बीच में क्यों बोल रही है? टाइम वेस्ट करते हैं ये। भाई मैंने आपके बीच में नहीं बोला, बौखला क्यों रही है? मत बौखलाइए ना, हम लोग यहाँ मार्केट इकोनॉमिक्स डिस्कस करने नहीं आए। मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल सही काम कर रही हैं एक अपोजिशन लीडर की तरह के डिस्कोर्स बनाने की कोशिश, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वापस मुंह की खा के गिरे। जिस तरह से चौकीदार चोर था उसी तरह से अडानी अंबानी भी भाई भाई ना निकले, मोदी भाई भाई नहीं निकले। अब तो टाटा भी आ गया, उस पर इल्जाम लगा दीजिए, क्योंकि टाटा ने भी आज अनाउंस किया कि 90% कैपिटलाइजेशन हम मार्केट से निकालेंगे। नहीं, आपको हर एक से समस्या है, आप देश के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही हैं, ये ठीक बात नहीं है। बोलेंगे आपकी तरह चुप तो नहीं। अच्छा घनश्याम तिवारी जी, ठीक है घनश्याम तिवारी जी, राहुल गांधी अभी भी अड़े हैं और अडानी पर भिड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है जो कहा सही कहा, समाजवादी पार्टी क्या राहुल गांधी के साथ खड़ी है? नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। संसद में जब सवाल गूंजे तो नरेंद्र अडानी इस विषय पर चुप रहे कि, और हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसका जवाब दे दें कि पिछले 20 साल में अडानी समूह ने भारतीय जनता पार्टी को। घनश्याम जी, आपने जानबूझकर प्रधानमंत्री का गलत नाम लिया या गलती से लिया या किस वजह से लिया? आपको नहीं लगता है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए? नरेंद्र अडानी न प्रधानमंत्री जी का नाम है, न गौतम अडानी का नाम है, ये इस जुगलबंदी का नाम है, ये इस जुगलबंदी का नाम है। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी से अडानी जी के बारे में पूछा जा रहा था तो वो चुप रहे थे, तो नरेंद्र मोदी बोल रहे थे और पीछे अडानी जी छुपे हुए थे, इसलिए मैं नरेंद्र अडानी उस स्पीच को नरेंद्र अडानी स्पीच कहता हूं, क्योंकि उसमें अडानी जी की खामोशी प्रधानमंत्री जी की आवाज से ज्यादा गूंज रही थी। जब अडानी जी के विषय में पूछा गया कि पिछले 20 साल में अडानी समूह ने भारतीय जनता पार्टी को कितना चंदा दिया है, क्या आज तक किसी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, मंत्री ने, प्रधानमंत्री जी ने 2 स्पीचेस दी लोकसभा में, राज्यसभा में, जवाब दिया? नहीं दिया। पहली बार अंजना जी आपके राजनीतिक स्टोरीज को ट्रैक करने में, आपके जर्नलिस्टिक करियर में ऐसा हुआ है कि एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, प्रवक्ता, जो कि एक मक्खी उड़ने पे भी टीवी पे बहस के लिए आ जाते थे, वो जाके छुप गए थे। जब अडानी स्कैंडल का सामने आया, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आया, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप हुआ, तो एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री और प्रवक्ता छुपे रहे। अघोषित प्रवक्ता आकर के अडानी जी का और मोदी जी का बचाव करते रहे। आज सीएनबीसी की रिपोर्ट है, दुनिया भर के अखबारों में पढ़ी जाएगी, द गार्डियन की रिपोर्ट है, जो ये इसका कच्चा चिट्ठा देती है। वो ये बताती है कि अडानी जी, ये विश्व पढ़ रहा है कि अडानी जी के जहाज में प्रधानमंत्री जी शपथ लेने के लिए आए थे। जवाहर सरकार जी ने जब राज्यसभा में ये सवाल पूछा पिछले साल, 1 साल हो गया, ऐसा नहीं कि हिंडनबर्ग ने पहली बार पूछा था, जवाहर सरकार जी ने जब पूछा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के साथ शपथ लेने आता है वो व्यक्ति, उस समय उसकी संपत्ति 47,000 करोड़ की होती है, उसके बाद जनवरी 2023 में उसकी संपत्ति 11 लाख करोड़ की हो जाती है। ये कौन सी जादुई छड़ी थी?
और ऐसा कोई और व्यक्ति दुनिया में है कि नहीं है जिसका किसी एक व्यक्ति के साथ सफर करने से इतना संपत्ति बढ़ गया हो? तो ये सवाल जनता के सवाल हैं। अगर आज की खबर है कि या 3 दिन पहले की खबर है कि अडानी समूह ने एसबीआई को और शेयर्स प्लेज किए, क्यों प्लेज कर रहे हैं शेयर्स? आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप हवाला रूट से शेल कंपनी से पैसे लेके आते हैं, अपने शेयर का दाम बढ़ाते हैं, ये नहीं बताते कि वो शेल कंपनीज में किसका पैसा लगा हुआ है, वो बीजेपी का पैसा लगा हुआ है, किसी आतंकवादी संगठन का पैसा लगा हुआ है, किसका पैसा लगा हुआ है, आप ये नहीं बताते और उन्हीं के आधार पर आप लोन पे लोन लेते चले जाते हैं। ये बताइए कि आज तक एलआईसी ने किसको 37,000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट किया है? एलआईसी क्या इन्वेस्टमेंट कंपनी है? एलआईसी क्या प्रधानमंत्री जी की कंपनी है? तो अकेले एक कंपनी के ऊपर 37,000 करोड़ लगाना, जो कंपनी अपने बढ़े हुए शेयर्स के आधार पर और लोन ले लेती है, एसबीआई लोन लेती है, ये सवाल जब सेबी से पूछा गया तो सेबी को की आंख तब खुली जब 11 लाख करोड़, साधारण रकम नहीं है, 11 लाख करोड़ वो रकम है जो इस सरकार ने पिछले 7 सालों में अपने चुनिंदा पूंजीपतियों का राइट ऑफ किया है। समूचा एनपीए मिला लीजिए, 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हुआ था। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को खुलकर जवाब देना चाहिए। न चीन पे बोलते हैं, न अडानी पे बोलते हैं। हाँ। जब कोई इस तरह का सवाल आता है तो भारतीय जनता पार्टी चुपी रहती है, प्रधानमंत्री खामोश रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब गौरव जी, सब दोनों की बातों का जवाब दीजिए आप। देखिए अंजना जी, पहले तो सपा के प्रवक्ता ने कुछ बोला, मैं भी कह सकता हूं अखिलेश भैंस खान, मैं इनको याद दिला सकता हूं कि जनता के रुपए की चिंता आप तो मत करिए, सरकारी बंगले से 200 रुपए की टोटी चुराई थी। क्या जो पुलिस है वर्दी पहने आजम खां की भैंसें ढूंढती थी और देश में लूटपाट होती थी तो वो सरकारी रुपए से तनख्वाह नहीं पाते। और मैं आपको याद भी दिला सकता हूं सफाई महोत्सव मुजफ्फरनगर दंगे के बाद सरकारी रुपए से सफाई महोत्सव हो रहा था, वहां एयर स्ट्रिप बनाई गई थी। संपत्ति कितनी बड़ी है आपकी और लीडर्स की, वो हम बात कर सकते हैं। लेकिन आज मुद्दा क्या है? बड़ा प्रश्न, पहला बड़ा प्रश्न यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया अंजना जी। कांग्रेस पार्टी और सपा को सर्वोच्च न्यायालय पे ही अब भरोसा नहीं है। और यू टर्न देखिए, ऐसा वैसा नहीं है। यू टर्न ऐसा है अंजना जी कि अभी कुछ समय पहले तक कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जज मॉनिटर करे इन्वेस्टिगेशन, अब सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है तो उस पर विश्वास नहीं है। अच्छा, परछाई दिखा रही हैं मैडम, अभी बता रही थी आप हमें कॉपी करते हैं। नहीं नहीं भैया, हम किसी जमानत जब्त जिसने पत्रकार रहते हुए इलेक्शन लड़ लिया एक पार्टी की टिकट से, उसको कॉपी नहीं करेंगे। राहुल गांधी की परछाई देखेंगे तो उसमें केवल भ्रष्टाचार मिलेगा। और मैं इतना कहना चाहता हूं, अनर्गल आरोप मत लगाया करिए, क्योंकि मेरी बात माने या ना माने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक लाइन जो कही वो मैं जरूर पढ़ूंगा, राहुल गांधी के लिए कही थी। अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वी मस्ट नोट दैट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट विदाउट वेरिफिकेशन और इवन परयूजिंग एज टू व्हाट इज द ऑर्डर पास्ड, द कंटेम्नर डीम्ड इट अप्रोप्रिएट टू मेक स्टेटमेंट्स। मतलब तथ्यों की जानकारी नहीं और राहुल गांधी झूठ बोलते हैं और फिर माफी मांगते हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी को क्या हक है जो कह दे कि मैं गलत ही नहीं हूं, जो मैंने कहा सही कहा। आप संसद के सदस्य हैं, स्पीकर महोदय तय करेंगे ना कि आपने हनन किया है विशेषाधिकार का कि नहीं किया है। आप कैसे तय कर रहे हैं? और प्रवक्ता देखिए कितनी गुणी है राहुल गांधी की तरह, वो कह रही थी मैं चुनौती दे रही हूं तुम लोगों को, सरकार हटा के दिखाए राहुल गांधी को। क्या कोई सरकार सांसद को हटाती है? या ये जो विशेषाधिकार है ये स्पीकर के पास होता है? अब आप मुझे बताइए, जिसको अनुच्छेद 105 के बारे में नहीं पता, जिसको सरकार और संसद के फर्क के बारे में नहीं पता, वो राहुल गांधी के ही तो पच्चीनों पे चल रही है। और अंत करूंगा मैं एक बात अब कह के, अदानी पे इन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं, मैंने बोल दिया बिल्कुल स्पष्ट कि संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। लेकिन एक बात बताइए, कानून अगर थोड़ा पड़ा होता, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पत्रकारों के खिलाफ तो एफआईआर रजिस्टर कराती हैं। सारे करार रद्द करें और एफआईआर दर्ज करें और उसके बाद जांच कर लें, क्यों नहीं कर सकते? रूल आप बताएंगे नहीं, राहुल गांधी ने आज तक नहीं बताया। एफआईआर आप करेंगे नहीं, करार आप रद्द करेंगे नहीं, और उसके बाद यहां टीवी पे आके केवल बातें सिर्फ करना,
ये मैं समझता हूं आज कांग्रेस का चरित्र है। ये वो फोड़ा है जिसमें पस भर चुकी है, अब इसको काट के फेंकना जरूरी हो गया है। कहाँ हम लोग फोड़ा और पस में पहुंच गए, मतलब हाँ, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। सुप्रिया जी जवाब दीजिए, कुछ गलत सुप्रिया नहीं जवाब है, दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी राहुल गांधी को अपने कई बयानों पर माफी मांगनी पड़ी है। क्या इस तरह के आरोप सीधा लगाना, जांच होगी? अगर अडानी ने आपने कहा कि हम एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, अगर उन्होंने शेल कंपनीज बनाई, अगर उन्होंने गलत तरीके से इन्फ्लेट किया अपने शेयर्स को, तो इसको आप सीधे मोदी से जोड़ रहे हैं, तो आपको कोई लिंक तो दिखाना पड़ेगा ना। दिखा रहे हैं, पहला लिंक तो यही है जो मेरे हाथ में है। ये किसकी परछाई है आपको पता है? मोदी जी की परछाई। परछाई में कौन दिख रहा है? अडानी जी। क्या बोलते हैं? मैं और मेरी परछाई अक्सर ये बातें करते हैं, इस देश को कैसे लूटा जाए। पहली चीज, अब इनकी बात का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे देती हूँ। आज अभी किसी का मेरे पास मैसेज आया कि भाजपा के प्रवक्ता को नहीं पता आज के डिबेट टॉपिक का, अनर्गल बोल रहे हैं। खैर छोड़िए उस बात को। पेगासस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच समिति बिठाई थी। पेगासस की जांच समिति जब सुप्रीम कोर्ट उसको हटाने के पास पहुंची, अभी आया, बीच में मत बोलिए। उन्होंने कहा कि इसने भ्रष्टाचार किया, पत्रकार रहते हुए इसने जो है टिकट ले लिया। अभी आया मेरे पास मैसेज, कह रहे पागल प्रवक्ता है, हटाइए। अभी मैसेज अब हम लोग वापस विषय पर, टाइम खत्म हो रहा है। प्लीज 30 सेकंड का रिमार्क टॉपिक पे कर दीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। सुप्रिया जी। नहीं, एक मिनट अंजना जी, मेरा बोलना खत्म नहीं हुआ था, पहले मैं बोलूंगी। पेगासस पर भी आप जांच समिति बिठाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा उस जांच समिति ने? सरकार ने सहयोग नहीं किया। शर्म करिए। ईडी को, इनकम टैक्स को, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को, सेबी को, आरबीआई को, तमाम एजेंसीज को टूट पड़ना चाहिए था अडानी पर। एलआईसी ने पैसा गंवाया है, एसबीआई ने पैसा गंवाया है, छोटे निवेशकों का पैसा नष्ट हुआ है, और ये यहाँ पर बोलेंगे कि क्या हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, आवाज नहीं चल रही प्लीज, टाइम खत्म हो चुका है। गौरव जी 2 लाइन का जवाब, गौरव जी 2 लाइन का जवाब, सिर्फ गौरव जी 2 लाइन का जवाब। मैं सिर्फ एक ही लाइन में एक ही लाइन बोल देता हूं। मैं ये बता देता हूं, सदन की जो गरिमा है ना, वो किसी भी परिवार से बहुत बड़ी है। हमारा लोकतंत्र जो है। बहरहाल, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उस पर वो अड़े हुए हैं, उसे सही बता रहे हैं।